सुन लेते हैं पहले। इंदौर 1 सीट से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, लेकिन नंबर बदल गया है मध्य प्रदेश में। और देखिए फासला बढ़ाती हुई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले नजर आ रही है। कांग्रेस 57 और बीजेपी 53 और आंकड़ा पलट रहा है। राजस्थान में भी फासला कम करती हुई कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले नजर आ रही है। बीजेपी 54 है, कांग्रेस 50 है। बजर बिल्कुल, हैदराबाद की 3 सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और अंबरपेट एक सीट है विधानसभा की, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रुझानों में ये तेलंगाना से अपडेट, ये तो तेलंगाना से अपडेट है, मुझे लगता है राजस्थान से भी कुछ जानकारी आ रही है। राजस्थान से जानकारी सामने आ रही है। सांसद दिया कुमारी यहाँ से है और यहाँ के 4 सीटों का रुझान सामने आया। 2 में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ से देखिए दीप्ति किरण माहेश्वरी इस वक्त आगे चल रही है। राजस्थान का ये आंकड़ा है और यहाँ ये मध्य प्रदेश से कुछ आगे सागर के आंकड़ों में अपडेट है। रुझानों में अब 8 सीटों वाले सागर की बात करें तो 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, पहले ये आंकड़ा था 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, बराबरी हो चुकी है। मैं आता हूँ मनु जी आपके पास, लेकिन पहले रोमाना के पास चलते हैं जरा। बिल्कुल, देखिए जरा छत्तीसगढ़ पर नजर बनाइए, कहीं मिस ना हो जाए छत्तीसगढ़ आपसे। छत्तीसगढ़ में तो मामला बेहद करीबी होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 30, कांग्रेस 29। आकाशवाणी सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। मतलब दानिश अबरार जो सिटिंग एमएलए उनको पछाड़ते हुए किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से बढ़ा। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 29, कांग्रेस 31, थोड़ी सी लीड लेती हुई बीजेपी के मुकाबले छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। राजस्थान पर जरा नजर देख लीजिए, बीजेपी 53, कांग्रेस 50। बजर रोमाना बजर बज गया फिर से काउंटिंग सेंटर में, जानते हैं क्या जानकारी यहाँ मिल रही है। मनु जी कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। रायसेन जो 4 सीटें हैं वहां से एक सीट का रुझान आया है बीजेपी के पक्ष में। एक सीट आगे चल रही है बीजेपी, एक सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, तेलंगाना को लेकर कुछ जानकारी है क्या? तेलंगाना को लेकर कुछ बता रहे थे आप। छत्तीसगढ़ में रायपुर का जो जिला है उसमें 3 सीटों पर जहां से बीजेपी आगे है। आपको विकास बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विकास कौन चल रहे हैं आगे? रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू आगे चल रहे हैं। रायपुर सिटी नॉर्थ से पुरंदर मिश्रा आगे चल रहे हैं और रायपुर सिटी साउथ से ब्रिजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। और राजस्थान से सबसे दिलचस्प आंकड़ा 117 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझान। मामला बिल्कुल 50-50 पर, बीजेपी 50, कांग्रेस 50, अन्य पर नजर डालिए 17 अन्य, मतलब बागी क्या खेल बिगाड़ सकते हैं। और राजस्थान में पहली बार कांग्रेस आगे निकल गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है बीजेपी के मुकाबले। शुरुआती रुझान में राजस्थान में कांग्रेस आगे। राजस्थान में कांग्रेस 51 पर, बीजेपी का आंकड़ा 50 पर टिका हुआ है। और वो जो अन्य अभी कुछ देर पहले 17 था वो 16 होता हुआ। पल पर तस्वीर बदल रही है। काउंटिंग सेंटर से कुछ फिर से नई जानकारी रोमाना सामने आ गई है। बिल्कुल, ये स्क्रीन दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए सिंगरौली जहां पर 3 सीटें हैं और यहां पर शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि एक सीट पर कांग्रेस लगातार आगे बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार आगे चल रही है। हाँ। मध्य प्रदेश तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदला। मध्य प्रदेश में बीजेपी 55, कांग्रेस 55। मध्य प्रदेश ऊपर की पट्टी में देखिए किस तरीके से मामला बिल्कुल करीबी बराबरी पर आते हुए मध्य प्रदेश में अब बीजेपी आगे। पल पल तस्वीर बदल रही है। जरा सी आपकी स्क्रीन से नजर हटेगी तो यहाँ पर नंबर बदल जाएगा, इसीलिए नजर लगातार स्क्रीन पर बनाकर रखिए। और लीजिए नंबर फिर से बदला। बीजेपी अब 57 पर पहुंच गई है, कांग्रेस वहीं 55 पर है। तो नंबर बहुत तेजी से बदल रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सियासत में दहाड़ किसकी? मध्य प्रदेश का किंग कौन? मध्य प्रदेश की सियासत का शेर और सूरमा कौन? आंकड़ा आपके सामने पल पल बदलता आंकड़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाते हुए 57, कांग्रेस 55। बजर रोमाना यहाँ पे काउंटिंग सेंटर में लगातार बजर बजता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो लगातार नई नई जानकारी आ रही है। नरसिंहपुर से अपडेट ये है, 4 सीटों वाले नरसिंहपुर में एक बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को एक बढ़त रुझान। नरसिंहपुर में 4 विधानसभा की सीटें, एक में बीजेपी आगे चल रही है। देखिए खंडवा में 4 सीटें हैं और 2 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एक पर बीजेपी आगे और एक पर कांग्रेस आगे लगातार बनी हुई। खंडवा में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।